तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स में। देखिए, आज के समय में प्रॉपर्टी के विवादों की संख्या आए दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। घर घर की यही कहानी है कि संपत्ति से संबंधित विवाद को लेकर के आपस में भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। रिश्तेदार नातेदारों के बीच अगर कोई संपत्ति अनडिवाइडेड है तो उसको लेकर के झगड़ा, फसाद, यहाँ तक कि हत्या तक की नौबत आ जाना बहुत आम बात हो गई है। कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है और वो विवाद इस स्तर तक चला जाता है कि वहां मानवता का नाश हो जाता है और वो विवाद सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है। अगर इस प्रकार के किसी विवाद के आप भी शिकार हैं या आपको लगता है कि आपके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है या आपको ये लगता है कि किसी प्रॉपर्टी में आपका जो विधिक रूप से हिस्सा होना चाहिए था वो हिस्सा आपको नहीं मिला, आपके साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुआ, फ्रॉड हुआ, छल हुआ और आपके हिस्से को किसी दूसरे व्यक्ति ने हड़प कर लिया या फिर बेईमानी से आपको उचित अनुपात में या बराबर शेयर में प्रॉपर्टी प्रदान न करके किसी को कम तो किसी को ज्यादा देकर आपके साथ गलत किया गया, तो आपके पास क्या क्या विधिक उपचार हैं, इसी विषय पर मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा। देखिए, किसी भी संपत्ति का बंटवारा करने का दो तरीका है। एक तो पारिवारिक सहमति से आदमी घर में बैठ करके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेता है। इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बहमी बंटवारा भी कहते हैं, जिसमें परिवार के कुछ व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति समाज के बैठ जाते हैं बिना किसी विवाद, झगड़े, फसाद और लड़ाई के संपत्ति को अपने अपने हिसाब से ये एडमायर कर लेते हैं कि ये हिस्सा फलाने का, ये कमरा फलाने का, ये खेत फलाने का, ये जायदाद फलाने की, ये फ्लैट फलाने का, ये प्रॉपर्टी फलाने की। इस प्रकार से उसको एक मजमूम बना करके बांट लेते हैं और प्रेम और शांति पूर्वक अपने अपने हिस्से पर काबिज रह करके उसका उपभोग करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरा तरीका यह है कि यदि इस काम को करने में अगर आदमी असफल हुआ और बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया या इंसान को लग रहा है कि नहीं, ये जो पंचायत बैठी है, जो घर परिवार के लोग बैठे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं या संपत्ति बांटने वाले ने षड्यंत्र करके कुत्सित मानसिकता के साथ, गलत मानसिकता के साथ छल करते हुए, बेईमानी करते हुए उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है, तो उस स्थिति में दीवानी न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा करने की प्रक्रिया है। इसके लिए जो एक्ट है, एक तो विभाजन अधिनियम 1893 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके लिए प्रोविजन उसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ दीवानी जो न्यायालय है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके अंतर्गत भी सक्षम न्यायालय में, यानी कि जहां पर वो संपत्ति विद्यमान है, जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस क्षेत्र की जो संबंधित दीवानी न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, उसमें एक विभाजन का मुकदमा यानी कि सूट फॉर पार्टीशन, बंटवारे का मुकदमा दाखिल करके उचित रूप से बंटवारा कराकर आप अपने साथ न्याय करवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया यह है कि अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा हुआ और आप लीगल तौर पर, विधिक तौर पर उस प्रॉपर्टी के एक हिस्सेदार हैं, शेयरर हैं, और आपको ये लगता है कि हाँ भाई, ये जो बंटवारा किया गया ये गैर वाजिब है, गलत है, गैर कानूनी है या अविधिक तौर से गलत तरीके से आपके हिस्से को मार दिया गया, आपके शेयर को मार दिया गया, आपके साथ अन्याय किया गया, गलत किया गया या किसी प्रकार का षड्यंत्र करके आपके साथ किसी प्रकार की कोई फ्रॉड और चीटिंग की गई है और किसी को ज़्यादा देकर आपको किसी प्रकार से कोई संपत्ति कम दी गई है या नहीं दी गई है, तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि सबसे पहले तो आप उस संपत्ति के जो सह स्वामी हैं, जिनसे आपको ये लगता है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग की है या उस संपत्ति का बंटवारा करने वाले जो लोग हैं, उनको आप एक नोटिस देंगे। लीगल नोटिस देने के बावजूद अगर 30 दिन तक किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं मिलता और आपको ये लगता है कि हाँ भाई, ये तो चुप्पी साध के बैठा है, बेशर्मी धारण किए है, तो सिंपल सी प्रक्रिया है कि आप सिविल कोर्ट जाइए और उन सभी लोगों को पक्षकार बनाकर उस बंटवारे को चैलेंज कर दीजिए। सिंपल। और साथ ही साथ उसमें एक 3912 की एप्लीकेशन प्लेस कर दीजिए।
ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 कि जब तक इस कोर्ट में जो बंटवारे का मुकदमा मैंने दाखिल किया है, जब तक न्यायालय के द्वारा सही तरीके से सबके हिस्सों का विभाजन न्यायिक तरीके से उचित प्रकार से न कर दिया जाए, तब तक किसी भी पक्षकार को उस संपत्ति में प्राप्त हिस्से को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के को शेयरर हैं, लीगल शेयरर हैं, आप कोई बिल्कुल बाहर के अनजान व्यक्ति नहीं है रोड चलते हुए, तो आपकी इस प्ली को न्यायालय स्वीकार कर लेगी और सारे पक्षकार तब तक के लिए बाउंड हो जाएंगे जब तक आपके साथ न्याय नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से मुकदमा दाखिल करके आप अपने साथ न्याय का रास्ता खोल सकते हैं, अन्याय को चुनौती दे सकते हैं, गलत और फर्जी तरीके से किए गए बंटवारे को न्यायालय में विधिक तौर पर आप जाकर चैलेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो समय सीमा है उस पर आते हैं। देखिए, जिस दिन गलत तरीके से बंटवारा हुआ उस तारीख से 12 वर्ष की अवधि तक आप उस बंटवारे को चैलेंज कर सकते हैं। बंटवारा बिना सहमति के अगर हुआ है, जो भी उस प्रॉपर्टी के को शेयरर हैं बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके संज्ञान के हुआ है, उस बंटवारे पर अगर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर के बिना वो बंटवारा हुआ है, या अनरजिस्टर्ड बंटवारा हुआ है जिसकी कोई विधिक क्षमता ही नहीं है, तो उस बंटवारे को आप जाकर के दीवानी न्यायालय में चुनौती दे करके और सही तरीके से बंटवारा करने के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। पर अगर किसी भी परिवार में जैसे किसी प्रकार का कोई बंटवारा हुआ और परिवार का कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट है कि हाँ भाई हमारी फैमिली में जो बंटवारा किया गया है इसमें हमारे शेयर को मार दिया गया है, तो जो भी प्रॉपर्टी है आप दीवानी न्यायालय में जाएंगे, उस प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाबत जो भी हर राज्य का अलग अलग न्याय शुल्क निर्धारित है, किसी स्टेट में कुछ है, किसी स्टेट में कुछ है, तो उस प्रकार से आप उस प्रॉपर्टी के मालियत के अनुसार जाकर के कोर्ट फीस अदा करेंगे। बहुत ही नॉमिनल सी कोर्ट फीस है, बहुत ही कम कोर्ट फीस होती है सूट फॉर पार्टीशन के लिए। अपने पार्ट के बराबर ही प्रॉपर्टी पर न्याय शुल्क देना होता है। उस न्याय शुल्क को अदा करके आप इंटायर प्रॉपर्टी के बंटवारे को जाकर के चैलेंज कर सकते हैं और आपके साथ जो गलत हुआ, जो अविधिक हुआ, आप जाकर के न्याय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।